गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम डिफरेंशिएशन को पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन की जरूरत हमें कहाँ पड़ी है? तो सबसे पहले हमें समझना है डिफरेंस इस ट्रायंगल में और एक डी में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रायंगल है इसको हम चेंज बोलते हैं, और ये कौन सा चेंज है? मेजरेबल चेंज। एक ऐसा चेंज है जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको मेजरेबल चेंज हम डेल्टा से, ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। और मेजरेबल चेंज की वजह से जो क्वांटिटी हमारे सामने निकल के आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो एवरेज का रिश्ता कहीं ना कहीं मेजरेबल से है। सिमिलरली जो ये स्मॉल डी है ये भी चेंज है, लेकिन ये बहुत छोटा चेंज है, इमेजरेबल चेंज है। और इमेजरेबल चेंज से जो हम क्वांटिटी निकाल के लाते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में। देखो, कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रैक्शन 0.25 0.8 0.9, पाई 3.14, एक्सपोनेंट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। एक कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो वो पैरामीटर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब वेरिएबल क्या है? अ क्वांटिटी which can take different values is called a variable, और जनरली हम x y z या स्मॉल t इनको वेरिएबल बोलते हैं कि x की वैल्यू चेंज करने पर हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है? अ क्वांटिटी y, एक क्वांटिटी है y जिसको बोला जाएगा कि वो फंक्शन है वेरिएबल x का। कब? अगर x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम बोल देंगे कि y फंक्शन है x का। जबकि अगर y की वैल्यू चेंज करने पर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम बोल देंगे कि x फंक्शन है y का। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया y 3x² + 2। यहां हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आई। तो x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, हेंस y इज अ फंक्शन ऑफ x। दूसरे पार्ट में हमने लिखा y = 2t³ + 9t + 4। यहाँ t की वैल्यू चेंज करने पर, अलग अलग वैल्यूज रखने पर हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, हेंस y इज द फंक्शन ऑफ t। अब हम जान रहे हैं फिजिकल मीनिंग क्या है डेल्टा y ऑन डेल्टा x का। तो मैंने आपको बोल दिया था डेल्टा का मतलब है चेंज, मेजरेबल चेंज, और इससे कौन सी चीज निकल के आएगी? एवरेज। तो हम यहाँ बोल देंगे ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। This is average rate of change in distance with respect to time, and it will give us the average speed of the body। अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा दूं तो ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं डिस्टेंस ही रहने दूं तो ये बन जाएगा एवरेज स्पीड। सिमिलरली ये हमारा बन जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव्स अस एवरेज एक्सेलरेशन। तो डेल्टा का मतलब मेजरेबल चेंज, और जो क्वांटिटी हमारे सामने आ रही है उसको बोलते हैं हम एवरेज। अब देखिए dy/dx का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्मॉल चेंज, रेशियो है किसका? स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वजह से हमें कौन सा पैरामीटर मिलेगा? इंस्टेंटेनियस पैरामीटर मिलेगा। जैसे देखो, अगर हम इसको छुपा दें यहाँ तो ये क्या हमें यहाँ क्या मिलता? एवरेज मिलता। लेकिन हमने लिमिट लगा दी। ये लिमिट क्या बता रही है कि जो ये चेंज इन y हमें निकालना है कब? जब चेंज इन x बहुत छोटा है। जब चेंज इन x छोटा है तो चेंज इन y भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इसलिए ये जो डेल्टा है ये किस में कन्वर्ट हो गया? d में। जब चीज छोटी हो गई, जब चेंज, मेजरेबल चेंज हमारा बहुत छोटा हो गया, इमेजरेबल हो गया, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये एक है, एक तरह से देखो, ये एक तरह से क्वेश्चन है। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अगर यहां लिखा होता है ऐसे तो इसका क्या मतलब है? आपको डिफरेंशिएशन करना है y का। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं?
हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं जब चेंज बहुत छोटा होता है। तो देखो, जब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वजह से, क्योंकि छोटा चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, तो हमें कौन सी स्पीड मिली? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिली। छोटा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिली? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप तो सिर्फ इतना सा समझ लें कि अगर मेजरेबल चेंज है तो हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, इमेजरेबल चेंज है, बहुत छोटा चेंज है, तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, क्योंकि इमेजरेबल चेंज को हम हमारी नेकेड आई से मेजर नहीं कर सकते। और जब इमेजरेबल चेंज को हम हमारी नेकेड आई से मेजर नहीं कर सकते तो हमें कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उस टूल का नाम ही डिफरेंशिएशन है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पता है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। एक एक करके हम फॉर्मूलाज को पढ़ लें, ठीक है? तो देखिए, आइए मैं फॉर्मूला को ब्लू से लिखूंगा, क्वेश्चंस को ब्लैक से करना। देखो, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1 कहता है कि अगर y कांस्टेंट है, जब कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या वो चेंज होगी? ना उसमें बड़ा चेंज होगा ना छोटा चेंज होगा। तो स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कांस्टेंट का हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में 0 होगा। और एग्जांपल आप देखो, आपको बोला y इक्वल्स टू 4, आपसे पूछा dy बाय dx क्या है? क्या 4 कांस्टेंट है? आंसर आ गया 0। अगला आपसे पूछा y है कैपिटल G, कैपिटल G कौन होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे बोला dy बाय dx, कैपिटल G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, तो ये भी क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे सामने, अगर y है x की पावर n, पहले मैं ये वाला फॉर्मूला करवाता हूं, y है x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन हमें करना है y का x के रेस्पेक्ट में, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमें करना है x के रेस्पेक्ट में। देखो, x ऐसे बनाना, n ऐसे बनाना, गड़बड़ मत करना। 2 भी ऐसा, z भी ऐसा, तो मैं z में ऐसे ये लगा देता हूं, तो ये z बन जाता है, 2 बन जाता है। x और n में डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा इसका? पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब हम एक टेबल बनाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं उसमें, जिससे हमें ये वाला डिफरेंशिएशन अच्छे से आ जाए, क्योंकि यही डिफरेंशिएशन है जो बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाला है। तो देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया, मैंने यहाँ y की बहुत सारी वैल्यू ले ली और यहाँ dy by dx में लिख रहा हूँ। देखो, अगर x की पावर n है तो इसका तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। अब देखो, x की पावर 1, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, ये 1 ही रह गया। x की पावर 2, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, तो ये 2x हो गया। अब डायरेक्ट लिखूंगा, x की पावर 3, 3x स्क्वायर, x की पावर 4, 4x क्यूब, x की पावर 5, 5x की पावर 4, x की पावर 10, 10x की पावर 9, x की पावर 100, 100x की पावर 99, डॉट डॉट डॉट, फिर से x की पावर n, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। ठीक है? एक और आया आपके सामने एग्जांपल, एक और लिखो एग्जांपल। आपको बोला गया y है t क्यूब और आपसे बोला गया है dy by dt, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। देखो, अभी तक क्या होता था? x क्यूब, अब नीचे dx होता था, अब t क्यूब नीचे dt,
तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3t²। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हम उन्हें कर लेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा कि अगर y इक्वल्स टू है x की पावर n तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मूला 3। ये देखो बड़ा प्यारा फॉर्मूला। अगर y है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मतलब c तो कांस्टेंट है जो नहीं बदलेगा, लेकिन y किसकी वजह से बदलेगा, u की वजह से, तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो हमें निकालना है dy बाय dx। तो फॉर्मूला कहता है कि कांस्टेंट को बाहर कर दो और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो इसी में मैं इन दोनों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपके सामने क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू 4x³। आपको बोला फाइंड dy बाय dx, तो आपने लिखा d 4x³ अपॉन dx, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर कर दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। कांस्टेंट को बाहर किया, अंदर रह गया dx³ अपॉन dx। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये यहां से बन जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 3x²। तो हो जाएगा 4 इंटू 3x², आंसर आ गया 12x²। इज इट क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको वो सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं, इधर y और इधर लिख लेते हैं dy बाय dx। पहला आपको बोला गया y 10 है, उसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में। दूसरा आपको बोला गया y है x की पावर 20। थर्ड आपको बोला गया y है x की पावर 18। फोर्थ में आपको बोला गया y है 10x²। फिफ्थ में आपको बोला गया y है 1/100 इंटू एक्स की पावर 100। अब हम इनको सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, यहाँ तक पूरा काम नोट कर लीजिए। वीडियो को आप खुद पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आपने पॉज कर लिया, आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब आप वीडियो को ऑन करेंगे। तो देखो y कांस्टेंट है, जब y कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहला फॉर्मूला बोलेगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 0। नेक्स्ट x की पावर n कितना है 20, तो इसका आ गया 20, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया तो 19। यहां पर भी वही पावर वाला फॉर्मूला, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया तो 17। यहां देखो कांस्टेंट को बाहर करो और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ गया 20x। यहां देखो कांस्टेंट को बाहर करो और x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन 100, x की पावर 99 और अब एक का कैंसिल कर दो, आंसर आ गया सिर्फ x की पावर 99। इस तरह से अभी हमने डिफरेंशिएशन के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्मूला कह रहा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा फॉर्मूला कह रहा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है, पावर आगे आ जाएगी, x पावर में से एक कम हो जाएगा। अगर ये होता t की पावर n का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता पावर आगे आ जाएगी t और पावर में से एक कम हो जाएगा। थर्ड हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कहता है कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं फॉर्मूले नंबर 4 पर। फॉर्मूला नंबर 4 हमें कहता है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4 और 5 दोनों एक में ही बता देता हूं। y है u प्लस v, दो अलग अलग वेरिएबल हैं और उनके बीच में एडिशन है और आपको बोला गया dy बाय dx आप करिए तो
u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग कर दो और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग कर दो। अगर इनके बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ पर भी माइनस का साइन हो आ जाता और मैं क्वेश्चन करके बात को समझाऊंगा। देखो पहला एग्जांपल हमारा, हमको बोला गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और हमसे बोला गया dy बाय dx निकालिए। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अलग करूंगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग करूंगा। कैसे करूंगा भैया, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर आगे आई और x की पावर में से एक कम हुआ तो ये 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ पावर आगे आई और पावर में से एक कम हुआ तो इसी ऊपर 1 ही रह गया, तो हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक और एग्जांपल बता देता हूँ माइनस का लेके, तो देखो जरा एग्जांपल क्या कह रहा है। अगला एग्जांपल मेरे से कह रहा है y बराबर x की पावर 4 प्लस 100, यहाँ माइनस लगा देता हूँ और dy बाय dx पूछा है। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा और 100 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग करूंगा और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। पावर आ गया, पावर में से कम हो गया मेरे भैया और माइनस हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो भैया सिर्फ क्या रह गया 4x क्यूब। भाभीओ नाराज मत हो जाना, तुम भी सुन लो। समझ आई कि नहीं आई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो दो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही प्यारे फॉर्मूले हैं और मैं पहले उनको दोनों को आपको समझा देता हूँ। वो एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है और एक डिवीजन का फॉर्मूला है। जरा देखिए कैसे। फॉर्मूला नंबर 6 है मल्टीप्लाई y बराबर u इंटू वी, दोनों वेरिएबल है। अब एक कांस्टेंट होता तो वो दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का फॉर्मूला लग गया था और यहाँ फॉर्मूला है y बराबर u अपॉन v। ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में है, दोनों वेरिएबल है, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला है पहले v को कांस्टेंट रखिए, u का डिफरेंशिएशन करिए प्लस u को कांस्टेंट रखिए, v का डिफरेंशिएशन करिए। अब उसका फॉर्मूला सुनो, dy बाय dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, सुनना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, डिनोमिनेटर को ही कांस्टेंट रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, माइनस फॉर्मूले का है। अरे न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए। इनके क्वेश्चन अभी कराऊंगा, पहले बाकी के फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। देखो जरा अगला फॉर्मूला, अगर y sin x है तो dy बाय dx होगा, sin x का डिफरेंशिएशन सिर्फ cos x। अगला फॉर्मूला, अगर y cos x है तो dy बाय dx होगा माइनस का sin x। अगला फॉर्मूला, अगर y log x है तो dy बाय dx होगा 1 अपॉन x। अगला फॉर्मूला, अगर y e की पावर x है तो मान हीट है, डिफरेंशिएशन यही रहेगा e की पावर x। देख लेता हूं कोई फॉर्मूला रहे तो नहीं गया। अब इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा, समझो जरा दोबारा से फॉर्मूले को। पहला फॉर्मूला कह रहा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, दूसरा फॉर्मूला कह रहा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा,
तीसरा फॉर्मूला कह रहा है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर कर दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। चौथा फॉर्मूला कह रहा है u प्लस v में u का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, v का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। पांचवा फॉर्मूला कह रहा है u माइनस v में u का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, माइनस v का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। छठा फॉर्मूला कह रहा है u मल्टीप्लाई v में दोनों वेरिएबल हैं, पहले v को कांस्टेंट रखो, u का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस u को कांस्टेंट रखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो। अब बच्चा मुझे बोलेगा कि अगर पहले मैं ये कर दूं बाद में ये कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको अभी याद रखते हो सही तो यहाँ पर कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ उल्टा करने पे गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी v को बाहर रखता हूँ, यहाँ पर भी u अपॉन v का डिफरेंशिएशन है तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी आगे देखो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, और e की पावर x मॉड dt इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। प्लीज अभी मैंने सिर्फ यहीं तक कराया है, यहाँ तक इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बाकी की बात हम कल क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।